नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मुस्कुराते दिल से और खुली बाहों से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम थर्ड ग्रेड यानी कि ग्रेड थर्ड यानी कि मित्रों तृतीय श्रेणी शिक्षक विज्ञान वर्ग के अंदर सेकंड लेवल में कैसे बने, उनके अंदर क्या क्या सिलेबस पढ़ा जाएगा, इस विषय की तैयारी और इस शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए हमें किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, इस तमाम बातों का हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आज ही आप सब स्वागत अभिनंदन है हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों का। प्यारे विद्यार्थियों, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल सेकंड के अंदर हम बात करने वाले हैं गणित और विज्ञान के शिक्षक जो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है, उसमें क्या क्या विषय वस्तु होता है, उसमें क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एग्जाम के यानी कि परीक्षा 2 चरण में हमको पास करनी पड़ेगी। परीक्षा के चरण कितने होंगे मित्रों? इसमें चरण होंगे दो चरण होते हैं, जिसमें से प्रथम चरण जो होता है वह मित्रों पात्रता परीक्षा का होता है। प्रथम चरण में पात्रता परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा जिसको क्लियर करना जरूरी है और इसको हम रिट के नाम से जानते हैं। और फिर हो जाएगी दूसरी मित्रों मुख्य परीक्षा, यानी कि इसमें कितने चरण होंगे? एग्जाम के 2 चरण होंगे, पात्रता परीक्षा। और ये मित्रों एक बार क्लियर करने के बाद इसका सिलेबस इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके लिए आजीवन रहेगा। यानी कि एक बार आप रिट क्लियर करने के बाद आजीवन मुख्य परीक्षा को दे सकते हैं जब तक आपकी उम्र 40 वर्ष की नहीं हो जाए। और मुख्य परीक्षा में भी मित्रों 40 वर्ष तक का ही है, जिन्होंने रिट क्लियर कर दी उनके लिए होता है। इसमें योग्यता क्या होती है? इसमें मित्रों योग्यता की बात करूं मित्रों तो गणित और विज्ञान का शिक्षक, गणित और विज्ञान और ये आता है बेटा लेवल 2 के अंतर्गत, और ये हो जाएगा ग्रेड थर्ड। और इसके लिए चाहिए मित्रों बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस में बीएससी प्लस मित्रों बीएड, बीईडी, बीएससी और बीएड किया हुआ विद्यार्थी इसके लिए योग्य होता है। अब मित्रों पात्रता परीक्षा क्लियर करने के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या रहेगा? इसमें राजस्थान का भौगोलिक यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये मिलाकर के आपके प्रश्नों की संख्या रहेगी 40। कितने प्रश्न मित्रों? 40 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो मित्रों 80 अंक का पाठ है राजस्थान जीके, यानी कि राजस्थान जीके इसमें कितने अंक का रहेगा? 80, पहला पॉइंट। दूसरा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, नॉर्मल राजस्थान का परिचय जिसका संबंध है शिक्षा से, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी 2009 और समसामयिकी यानी कि उससे संबंधित करंट के क्वेश्चन होंगे 25 और नंबर होंगे 50। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान यानी कि आपकी ग्रेजुएशन का संबंधित गणित और विज्ञान जो है मित्रों, इसमें 60 क्वेश्चन है। तो याद रखना बेटा, इसमें 30 क्वेश्चन तो है गणित के और 30 क्वेश्चन है विज्ञान के, साइंस के, यानी कि 30-30 दोनों होंगे, 120 नंबर का होगा आपका विद्यालय विषय। और शैक्षिक मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन होंगे, साइकोलॉजी के जिसमें मित्रों 20 अंक का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और गणित विज्ञान की शिक्षण विधियां यानी कि 10 नंबर की, यानी कि 20 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन है, जिसमें टीचिंग मेथड संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और सूचना तकनीकी आईसीटी है बेटा, उसके 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर, टोटल 150 क्वेश्चन और 300 नंबर का आपका पाठ्यक्रम होगा। तो यानी कि हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है? एक तो राजस्थान जीके पे, एक बेटा राजस्थान के आपके स्कूल मैनेजमेंट पे और विद्यालय विषय। 120 और 80, 200, 250 नंबर तो मित्रों केवल और केवल आपके इन तीनों से मिलाकर हो जाते हैं। इसलिए आपको बेहतरीन सब्जेक्ट और जीके को करना पड़ेगा और साथ में करना पड़ेगा स्कूल मैनेजमेंट, आरटीई को।
अब मित्रों इसके अंदर हम देखें तो परीक्षा के लिए एक ही पत्र होगा, प्रश्न पत्र मेंस में एक ही एग्जाम होता है 150 क्वेश्चन का, 300 अंक की परीक्षा होगी। उत्तर के मूल्यांकन में नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखना। प्रत्येक क्वेश्चन का जो गलत उत्तर है बेटा उसके लिए दिए गए अंकों में से 1/1/3 यानी कि 1/3 भाग जो है वो काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध या एक से अधिक उत्तर देने से है, यानी कि एक गोला ही भरना है। राजस्थान का सिलेबस, राजस्थान की भौगोलिक स्वरूप बेटा, राजस्थान का मानसून तंत्र, जलवायु, आबहवा तंत्र के अंदर नदियां, झीलें, बांध, एनीकट, जल संरक्षण की विधियां, राजस्थान की वन संपदा, जीव जंतु अभ्यारण्य, मृदा संरक्षण, और मित्रों राजस्थान की फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र, धात्विक अधात्विक, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, पर्यटन और यातायात के साधन, ये सब आपके राजस्थान जीके के अंतर्गत पूछा जाएगा। राजस्थान इतिहास के अंदर राजस्थान की सभ्यता है कौन कौन सी, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बालाथर और बेराट, ये स्पेशली आपको पढ़नी है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 1857 की क्रांति का योगदान, जनजाति और किसान आंदोलन, और प्रजामंडल राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, ये तो हो जाएगा राजस्थान जीके। कला संस्कृति में स्थापत्य कला है जिसके अंदर किला, बावड़ी वगैरह आते हैं। मेले, त्योहार, लोक कला, संगीत, लोक नृत्य, सांस्कृतिक परंपरा, विरासत, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, वस्त्र, आभूषण और चित्रकला और हस्तकला, ये भी राजस्थान जीके के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की भाषा, राजस्थान की भाषा में राजस्थान की क्षेत्र की बोलियां, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। प्रमुख साहित्यकार, लेखक वगैरह मित्रों, और साहित्य, संत और लोक साहित्य, ये आपसे पूछे जाएंगे राजस्थान जीके के अंतर्गत, जो कि कितने नंबर का है, 80। और सेकंड पार्ट मित्रों याद करो 25 क्वेश्चन है, जिनके 2 करे तो 50 नंबर हो जाएंगे। इसके अंदर आपको पढ़ना है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राज्य सरकार की योजनाएं, फ्लैगशिप योजना, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर और स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की पॉलिटी, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। और मित्रों शैक्षिक परिदृश्य के अंदर आपको मैनेजमेंट के अंदर देखना है शिक्षा अधिगम के, शिक्षण अधिगम के नवाचार, क्या क्या नवाचार क्या है अधिगम सीखने के लिए स्कूलों के अंदर। राजस्थान में केंद्र और सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, पुरस्कार, विद्यालय से संबंधित समितियां, राष्ट्रीय नीति 2020, जो शिक्षा नीति है मित्रों राष्ट्रीय 2020, वो उसका राजस्थान के संदर्भ में विशेष क्या योगदान है, ये आपको पढ़ना है। फिर आरटी नियम 2009 पूरा पढ़ना है। राजस्थान निःशुल्क अधिकार अधिनियम 2011, ये भी पढ़ना है। और राजस्थान में पर्याप्त निजी विद्यालय में जो निःशुल्क प्रवेश है आरटी के तहत, उसको भी आपको इसके अंतर्गत ज्ञान होना चाहिए। करंट समसामयिक विषय, करंट के अंदर राजस्थान की योजनाएं हैं, राजस्थान की समसामयिक घटना है, राजस्थान की अभिनव योजना है, और अन्य समसामयिक घटनाएं आपसे पूछी जा सकती है। और प्यारे मित्रों भाग 3 है, इसमें विद्यालय विषय में गणित और विज्ञान है। आपको याद है गणित के अंदर परिमेय, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या मतलब संख्याओं का ज्ञान, घातांक, वर्गमूल, घनमूल, बहुपद, 2 चर वाले समीकरण, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, वृद्धि, ह्रास दर, रेखा, कोण, ये सब आपका बिंदु सिलेबस वाइज सिलेबस बिंदु बाई बिंदु दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने मेंस परीक्षा के लिए। फिर है बेटा समतलीय आकृतियां, इसमें आपको त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज के सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज पढ़ना है। समतलीय आकृति का क्षेत्रफल पढ़ना, जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त होगा। ठोस आकृति पढ़नी, जिसमें घन, घना, बेलन, शंकु, गोला होगा। और सांख्यिकी आपको पढ़नी, स्टैटिक्स, पाई चित्र, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, बहुलक, माध्य का ये वगैरह। और प्रायिकता आपको पढ़नी, जिसमें प्रायोगिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण दोनों सम्मिलित किए जाएंगे। ये हुआ आपका किसका सिलेबस बेटा, गणित का। विज्ञान के अंदर आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 गणित के थे। विज्ञान में आपको पढ़ना बेटा परमाणु, अणु, मोल की संकल्पना, रासायनिक सूत्र और परमाणु की संरचना।
तत्व यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स भी पढ़ना, अम्ल सार लवण भी पढ़ना, पीएच स्केल, कार्बन और उसके यौगिक, यानी कि ये टॉपिक है केमिस्ट्री के। फिर मित्रों बायोलॉजी के टॉपिक है कोशिका और उसका संरचना, उसके काम, उत्तक, पादप, जंतु और सरल जटिल उत्तक जो पादपों के होते हैं। जैव प्रक्रम के अंदर आपको पोषण पढ़ना है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन पढ़ना है, नियंत्रण और समन्वय पढ़ना है, जीवों में जनन, जनन में हार्मोन की भूमिका, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, जैव रासायनिक चक्र और भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन। ये सिलेबस है बायोलॉजी का मेंस के लिए। और मित्रों फिजिक्स के टॉपिक है बल एवं गति, गति के नियम, विद्युत धारा, परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर का नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज सिद्धांत, ताप और उष्मा, तापमापी, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष, आंखों के रोग, ध्वनि, सौर मंडल, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु और तारामंडल की जानकारी आपसे 3rd ग्रेड मेंस के अंदर मित्रों पूछी जाएगी। और अगला भाग है मित्रों चौथा, जिसके अंदर आपको शिक्षण विधियां पूछी जाएगी। 5 नंबर गणित के 5 क्वेश्चन और 5 ही क्वेश्चन किसके हैं मित्रों आपके सामान्य विज्ञान की शिक्षण विधियां, जिसमें विज्ञान गणित विषय की शिक्षण विधियां हैं, गणित के उपागम है, गणित शिक्षण में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, सहायक सामग्री है, मूल्यांकन है और निदान और उपचार की विधियां हैं। विज्ञान की शिक्षण विधियां, विज्ञान के शिक्षण के उपागम, सहायक सामग्री, विज्ञान में मूल्यांकन और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ये आपको पढ़ना है। और ये टोटल सिलेबस एक इसमें बच गया आईसीटी, यानी कि मित्रों साइकोलॉजी, हाँ साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन है, यानी कि साइकोलॉजी कितने नंबर की, यहाँ पर 20 नंबर की, जिसमें बेटा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और कार्य होगा, बाल विकास, अर्थ, बाल विकास का अर्थ, सिद्धांत और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व की संकल्पना, बुद्धि, अधिगम और अधिगम के विभिन्न प्रक्रियाएं। ये फिर है बेटा विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, जैसे पिछड़े बालक, विमंदित बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और इसका प्रभाव अधिगम पर, समायोजन की संकल्पना और अध्यापक की भूमिका। ये टॉपिक है जो आपके 20 नंबर का है साइकोलॉजी के रूप में। और ये है बेटा 10 नंबर का 5 क्वेश्चन, यानी कि आईसीटी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, आईसीटी का आधार क्या है, आईसीटी के उपकरण क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर वगैरह, आईसीटी में अनुप्रयोग क्या होगा, इसके एप्लीकेशन क्या है और सूचना प्रौद्योगिकी का समाज पर क्या प्रभाव है, इन सबको मिलाकर के आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपको इस पढ़ते समय एनसीईआरटी को विशेष फोकस रखना है। अपना पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस है, जिसमें 11th 12th 9th 10th की किताबों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देखना है। पढ़ते समय रिवीजन पर विशेष फोकस करना है, सिलेबस को फॉलो करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष 3x वाली खुशियां लेकर आया है, जिसके अंतर्गत आपको शिक्षक भर्ती के सभी कोर्सेज पर जितने भी हमारे कोर्स चलते हैं मित्रों, इसमें स्वतंत्रता दिवस पर फ्लैट 38% डिस्काउंट, साथ में मित्रों निर्मल सर के जन्म दिवस पर 13% अतिरिक्त छूट, और उसके साथ रक्षाबंधन भाई बहन का एक पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार के शुभ अवसर पर 100% आपको रिवार्ड पॉइंट भी 100% तक, अप टू 100% मित्रों आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलने वाले हैं। तो आइए उत्कर्ष के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।